अगर सच में प्रिया के साथ ऐसे हो रहा है ना, तो रोहन को नरक में भी जगह नहीं मिलने वाला है। रोहन तरसेगा, रोहन तरसेगा अपनी बीबी और बच्चे के लिए। अगर सच में हो रहा है तो ये समझ क्या रखा है कि इस तरीके से करेंगे तो हमें ज़िंदगी की सभी खुशी मिलेगी। प्रिया सराप रही है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, रोहन और प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ। अगर सच में प्रिया के साथ ऐसे हो रहा है ना, तो रोहन को नरक में भी जगह नहीं मिलने वाला है। रोहन तरसेगा, रोहन तरसेगा अपनी बीबी और बच्चे के लिए। अगर सच में हो रहा है तो ये समझ क्या रखा है कि इस तरीके से करेंगे तो हमें ज़िंदगी की सभी खुशी मिलेगी। प्रिया सराप रही है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। मैंने दोनों का वीडियो देखने के बाद प्रिया का कल का वीडियो देखी हूँ, आज की वीडियो देखी हूँ। और कल महाशिवरात्रि था तो कल मैं कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो मैंने देखा प्रिया सच में बिलक बिलक के रो रही थी। प्रिया का बच्चे का तबीयत खराब है, प्रिया रो रही है कि हमें कोई सहारा नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया इतना तकलीफ़ों में। इतना तकलीफ़ों में मैं अकेले हूँ अपने बच्चे को लेके। और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है। और जब प्रिया पूजा कर रही थी तो यहाँ पे प्रिया जो है भगवान से विनती कर रही थी कि भगवान हमारे बच्चे को सही कर दो। और जो लड़की हमारे पति की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है ना, उसको कभी ज़िंदगी में खुश मत रखना। तो यहाँ पे आप प्रिया, तुम भी कान खोल के सुन लो। अगर भगवान के सामने अगर झूठी विष मांगती हो ना तो खुद के ऊपर पड़ता है। इसलिए भगवान के सामने कम से कम झूठ मत बोला करो, क्योंकि भगवान जो है अंतर्यामी है, देवों का देव, महादेव, आदि काल, सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं। अगर सच में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तब तो रोहन को भगवान भी नहीं बख्शेंगे। जैसे तुम बोल रही हो कि इसको नरक में भी नहीं जगह मिलेगा, अगर अपनी माँ के औकात पे मैं आ गई ना तो पति हो या कोई भी हो कभी बख्शती नहीं है। ये तो ठीक है, मगर जो भी विष तुम महाशिवरात्रि के दिन बोलते ना, महाशिवरात्रि भगवान माता पार्वती और शिव जी की शादी का सालगिरह होता है और भगवान सबकी विश पूरा करते हैं। और कई सालों के बाद इतना सुंदर योग्य बना है 2023 का महाशिवरात्रि। सबको मनोकामनाएं पूरी भगवान करते हैं। और तूने व्रत रखा है प्रिया, और ऊपर से तू भगवान के सामने इस तरीके से तू गलत बोल रही है कि तू सच बोल रही है, अब तो तुम जानोगी। देखो, हम भी इसकी बहन की तरह ही है, कभी इसका बुरा नहीं चाहते हैं। हम भी, सब लोग, ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो प्रिया बोलती है कि जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है वो सब हमारी फैमिली है। और हम भी तुम्हारी एक एक वीडियो देखते हैं, हम भी वॉच करते हैं, तो हम तो तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। मगर यहाँ पे तुम भगवान के सामने झूठी कस्में, झूठी विनती, झूठी प्रार्थना जो अपने हस्बैंड के लिए कर रही हो, जो लड़की सामने दिख नहीं रही है उसके लिए तुम गलत विष मांग रही हो, तो भगवान सब जानते हैं। जितने भी तूने गलत शराब या गलत विष मांगा है, याद रखना प्रिया, अगर सच में अगर सही है तुम्हारे साथ, अगर गलत हो रहा है तो भगवान तो तुम्हारी विनती सुनेंगे। अगर सच में तुम्हारा और रोहन का, अगर ये दोनों का ब्लॉग बनाने का ये जरिया है इस तरीके से लोगों को, पब्लिक को, भोले भाले लोगों को गुमराह करना, तो फिर तो उल्टा शराब पड़ेगा। यहाँ पे प्रिया का मैं वीडियो देख रही थी, उसमें प्रिया बिलक बिलक के रो रही थी और बोल रही थी कि भगवान हमारे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दो। मेरा ना भाई साथ दिया, ना मेरा माँ बाप साथ दिए हैं, और ऊपर से जो लड़की अपनी मैके को छोड़ के आती है पति के ऊपर, पति भी सहारा नहीं दे रहा। यार,
मतलब ये पहले बताओ, ये जो एक प्रश्न जो है तुम्हारे सभी यूट्यूब फैमिली को खल रहा है, दिल और दिमाग दोनों जगह पूछ रहे हैं सब लोग कि तुम्हारा जो 15 मिनट 17 मिनट की जो वीडियो आती है, एक सुबह आती है, एक 12-1 बजे आती है, और फिर दोपहर में लाइव भी आता है आधा घंटा का। तो तुम्हारा डेटा कहाँ जाता है? कहाँ से तुम्हारा डेटा आता है? जो तुम खुद बोली हो प्रिया कि हम बहुत गरीब हो गए, मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे बच्चे को दूध तक नहीं, मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ़ में हूँ फ्रेंड्स। जो तो इतना इंटरनेट कहाँ से आता है? वैसे नॉर्मली इंटरनेट से काम नहीं चलने वाला जब तक वाईफाई नहीं लगेगा, तब तक सुपर फास्ट के लिए, क्योंकि वैसे नॉर्मली इंटरनेट बहुत ही स्लो चलती है। जब तक वाईफाई नहीं लगा रहेगा 15 से 16 मिनट की वीडियो फटाफट डाउनलोड नहीं होगा, और पर डे तुम्हारी 2 वीडियो आते ही आते हैं, और ऊपर से तुम काम करने भी जाती हो। और प्रिया बोल रही थी कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं सच में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सब लोग जानते हैं कि बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा बॉडी में थोड़ी तकलीफ़ होती है, कमजोरीपन आ जाता है। तो ठीक है, जब मतलब तुम्हारा जो यूट्यूब पैसे हैं उसके लिए तो तुम तो अच्छे से सफाई दे दिया कि हमारा यूट्यूब पैसा कैसे नहीं आता है, क्या क्या प्रॉब्लम है सब लोगों को। पीछे तुम्हारा रोहन और प्रिया भी लिखा हुआ था, उसका भी सफाई दे दिया कि ये किराए का घर है, और यहाँ पे कोई भी आके लिख जाते हैं, क्योंकि वो भी ब्लैंक है, मतलब वो भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि रोहन लवी प्रिया क्यों लिखा हुआ, दूसरा नाम भी लिखा हुआ रहता। यहाँ पे भी लोगों को गुमराह किया। यूट्यूब मनी की बात करें तो वहाँ पे लोगों को तुमने बताया, अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी भोले भाले फैमिली को, कि हमारा पैन कार्ड रिजेक्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, उसके वजह से हमारे पैसे नहीं आ रहे। जब पैसे नहीं आ रहे तो ताबड़तोड़ वीडियो क्यों अपलोड हो रही है? तुम दूसरे चैनल भी डाल सकती थी। वैसे भी तुम एक दिन परसों नरसों बोली भी थी कि फ्रेंड्स मैं दूसरा चैनल खोलने वाली हूँ। अब लोगों को प्रिया के बारे में एक एक चीज़ पता चल गया है कि प्रिया सच बोल रही है कि क्या बोल रही है। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि भगवान के सामने अपने बच्चे को लेके झूठी कस्में खाना, झूठी प्रार्थना करना बहुत गलत तुम कर रही हो प्रिया, बहुत गलत तुम कर रही हो। मगर लोगों को तुम विश्वास दिलाने के लिए तुम कोई भी हद तक जा सकती हो। यहाँ पे अगर बच्चे के फीवर होते हैं 99% चाहे 100%, सॉरी, फीवर अगर 100 डिग्री अगर हो जाता है तो बच्चे को ताबड़तोड़ पानी से पट्टी करना चाहिए। यहाँ पे प्रिया अपने बच्चे को लेके एक कपड़े, वाइट कपड़े को लेके, वो भी कपड़ा गीला नहीं था, सिर्फ लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए सर पे पट्टी रख रखी थी। गीला कपड़ा का अपने आप प्रूफ चल जाता है। यहाँ से भी प्रिया झूठ बोल रही है। इस बार अपने बच्चे को अगवा किया है, इस बार अपने बच्चे को, ये छोटा सा मासूम को क्या आती है। कभी कभी ना इतना भी अपने रिश्तों में खींच तीर नहीं करना चाहिए पैसे के लिए, क्योंकि कभी कभी झूठ करते 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 वो सारी झूठ तकलीफ जो होती है ना, रियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने रिश्ते को इतना झूठ की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। यहाँ तक कि प्रिया अभी तक अपने प्रिया को पता है कि मेरा पति कहाँ रहता है, तो वहाँ जाते क्यों नहीं है? इसको पुलिस से अरेस्ट क्यों नहीं करवाती अगर सच में है तो? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। और यहाँ पे अब जो रोहन की गर्लफ्रेंड झूठ मूठ के बोल रही है कि ये मेरा पति के गर्लफ्रेंड है, उसी के साथ शादी कर लिया है, और पार्ट 1 तक के निकाल दिया है, पार्ट 2 भी निकालने वाली है। तो कोई भी लड़की के साथ, कोई भी औरत के साथ इतना बदसलूकी हो रहा है तो कोई नहीं बख्शेगा, सीधे इसको जेल में डलवाएगा, जो कि ये अभी तक FIR तक नहीं किया। पिछली बार भी यही कंटेंट डाली थी कि पति ने मेरा दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया, पति ने मेरे गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, पति ने मेरा दूसरा शादी कर लिया है, सौतन आ गया है, ये 17 फलना ढिमकाना कुछ भी। अब फिर से यही कंटेंट हर
हर 3 महीने बाद ही क्यों होता है? जब अच्छा ठीक है, जब दोनों पति पत्नी के बीच में सोल्यूशन हो जाता है तो तुम्हारी वो सौतन कहाँ जाती है, पहले बताओ। जब अभी जब तक प्रिया जितना भड़ास नहीं निकाल, मतलब जब तक लोगों को सच में विश्वास नहीं दिलाएगी, तब तक प्रिया चैन से नहीं बैठेगी। क्योंकि पब्लिक को पता चल गया, पीछे भी दीवार में लिखा हुआ है रोहन लव प्रिया, प्लस 2 GB 3 GB डेटा कहाँ से आता है, मतलब 2 GB 3 GB में तो इसका काम नहीं चलने वाला है जब तक सुपर फास्ट इंटरनेट वाईफाई नहीं चलेगा तो वो कहाँ से आता है, वो भी लोगों को प्रश्न है। तुम बोलती हो कि मैं आंटी के पास रहती हूँ, आंटी उम्मीद करती हूँ कि आंटी भी बहुत ज़्यादा ही अमीर होगी तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें तो 1-1 रुपये के लिए तड़पना पड़ रहा है अभी।